2022 की स्लीपर हिट कांतारा का प्रीक्वल आखिरकार धूम धड़ाके से रिलीज हो गया है। क्या इस बार पहले पार्ट जितना मजा आया? आइए जानते हैं रिलायबल रिव्यू में। फिल्म की कहानी इस बार कांतारा के लोगों की जड़ों की तरफ लौटती है। कांतारा में हमने भूत कोला रिचुअल देखा था। इसका प्रीक्वल उन लोगों के पूर्वजों की कहानी कहता है। कांतारा वासी जंगल में अपनी सरहदों के अंदर रहते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। सरहद पार एक राज्य है बांग्रा, जिसका राजा कांतारा की जमीन और जंगल के संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। कांतारा वासियों का मुखिया है बेरमे, जो एक बेखौफ योद्धा है और अपने लोगों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कांतारा वर्सेस बांग्रा कॉन्फ्लिक्ट में एक और पार्टी भी इन्वॉल्व है। ये लोग भी जंगल के वासी हैं, बस कांतारा वालों जितने भले और मासूम नहीं हैं। इन तीन पार्टियों के आपसी संघर्ष की कहानी है कांतारा चैप्टर 1, जिसमें फोकलोर, स्पिरिचुअलिटी, मिथ और ढेर सारे एक्शन का इंप्रेसिव संगम है। कांतारा चैप्टर 1 जो दिखाने का वादा करती है, उस पर पूरी तरह खरी उतरती है। पहले पार्ट में जहां जंगल कहानी का एक हिस्सा मात्र था, इसमें वो मेन धुरी है। इंसान और प्रकृति के संबंध को फिल्म बेहतरीन ढंग से एक्सप्लोर करती है। ये कुदरत की कुव्वत और कहर दोनों को बड़े ही रॉ ढंग से दिखाती है। साथ ही अन्य फिल्म मेकर्स को ये सबक भी सिखाती है कि लोक साहित्य को किस तरह पर्दे पर पेश किया जाए, जिससे कहानी की आत्मा भी न मरे और एंटरटेनमेंट वैल्यू से भी समझौता ना हो। फिल्म विजुअली स्टनिंग तो है ही, साथ ही भरपूर मनोरंजक भी है। सिनेमा हॉल में कई बार सीटियां बजी, तालियों का शोर हुआ। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो है, लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म तूफानी रफ्तार पकड़ लेती है। कई सीन्स ऐसे हैं जो रोमांच को अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। ऋषभ शेट्टी अपने तमाम ट्रांसफॉर्मेशन वाले सीन्स में कमाल कर जाते हैं। वो कुछ और ही हो जाते हैं और उनसे नजरें नहीं हटती। इंटरवल के बाद उनका जो पहला ऐसा सीन है, उसे लोग OTT पर फिल्म आने के बाद बार बार देखेंगे। बेहतरीन सीक्वेंस है वो, और क्लाइमैक्स सीक्वेंस इस बार भी जानदार है। फुल पैसा वसूल। कुल मिलाकर कांतारा दर्शकों को वो सब देती है जिसका प्रॉमिस ट्रेलर में था। ग्रैंड एक्शन सीक्वेंसेस, सुंदर विजुअल्स, कमाल की परफॉर्मेंसेस और टॉप लेवल के VFX। एकदम थिएटर एक्सपीरियंस है ये फिल्म। एक्टिंग फ्रंट पर सबने अच्छा काम किया है। ऋषभ शेट्टी का जलवा पहले पार्ट की तरह ही कायम है। उनकी एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन सब टॉप नॉच है। फिल्म का सरप्राइज पैकेज है रुक्मिणी वसंत। राजकुमारी कनकवती के किरदार में क्या अद्भुत काम किया है उन्होंने। फिल्म के आखिरी आधे घंटे में तो उन्होंने कहर ही ढा दिया है। वो साउथ से आने वाला एक और तगड़ा फीमेल टैलेंट है। उनका भविष्य बहुत ब्राइट है। हमारी साथी जीशा के शब्दों में कहा जाए तो शी इज द नेक्स्ट बिग थिंग। गुलशन देवैया के हिस्से कम सीन आए हैं, लेकिन जितने भी आए हैं उसमें उन्होंने अपनी रेपुटेशन के हिसाब से परफॉर्मेंस दी है। एक क्रूर, सनकी और हिंसक राजा के रूप में उन्होंने तगड़ी छाप छोड़ी है। उनके पर्दे पर आते ही आपको गुस्सा चढ़ने लगता है, और ये उनके लिए कॉम्प्लीमेंट ही है। उनके पिता के रोल में जयराम का काम भी काबिले तारीफ है। बाकी सहायक कलाकारों का काम भी उम्दा है। फिल्म का एक और अहम किरदार है जंगल, और उसका होना सीन दर सीन महसूस होता है। इसके लिए अरविंद एस कश्यप की सिनेमाटोग्राफी को फुल मार्क्स। कई सीन्स तो किसी पेंटिंग की तरह खूबसूरत लगते हैं। अजनीश लोकनाथ का म्यूजिक और BGM फिल्म के नरेशन के साथ परफेक्टली ब्लेंड होता है और कई जगह रोंगटे भी खड़े करता है। जब किसी हिट फिल्म का अगला पार्ट बनता है तो अमूमन मेकर्स का सारा ध्यान उसे और ज्यादा ग्रैंड बनाने पर रहता है। इस चक्कर में फिल्म का बजट तो बढ़ता है, लेकिन कई बार कहानी से समझौता हो जाता है। कांतारा चैप्टर 1 इस ट्रैप से बच निकली है। यहाँ बढ़ा हुआ बजट जस्टिफाइड दिखता है। फर्स्ट हाफ में रथ वाला सीन हो या पूरा क्लाइमैक्स ब्लॉक, लगाया गया पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हुआ है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कांतारा यूनिवर्स वालों ने एक और दमदार फिल्म पेश की है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाकर रहना है। अगर आप भी एक उम्दा थिएट्रिकल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो अपना वक्त और पैसा इस फिल्म पर लगा सकते हैं। निराशा होने की संभावना बहुत कम है।